श्रोताओं, ज़िंदगी जो है चलने का नाम है और ये ज़िंदगी चलते रहना चाहिए। जब इसमें ठहराव आ जाता है तो निश्चित रूप से मन में कुछ न कुछ अवसाद भी आ जाता है। इसलिए दौर कैसा भी हो, कैसा भी समय हो, कितनी भी विपत्ति हो, अपने आप को चलायमान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारे घर में बच्चे हों, बहुत लंबे समय तक घर में ही हों, कहीं बाहर नहीं हों, तो उनको भी लगता है कि हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर के अंदर ही हैं। और हमारा शरीर भी जो है, कुछ न कुछ इसमें परेशानी हो जाती है। आज इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश मंडलोई, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल, इंदौर। डॉक्टर अविनाश मंडलोई जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मालवी जी। अ, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे घर में बच्चे हैं वो जी, आम तौर पर अभी उनके स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं और माता पिता उन्हें घर से बाहर जाने भी नहीं देना चाहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो ऐसे में बच्चों को भी इस समय छोटी छोटी सी परेशानी आने लग गई है। तो ऐसे में आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते क्या सलाह देंगे कि बच्चों को हमें किस तरह से घर में, ताकि उनके बॉडी के मूवमेंट्स जो हैं वो बने रहें? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी। इन दिनों बच्चे घर पे हैं जी। और बच्चों का रूटीन जो है और बच्चों की बॉडी में डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब वो काफ़ी अपनी फिजिकल एक्टिव रहे तब। जी। अब अगर फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए घर पे प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है ना? हम्म। उनके लिए फील्ड एक्टिविटीज ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। पर फिर भी उनको बाहर नहीं जाने देना है, जितना हम्म। हो सके घर पे रोक के रखना है और हम्म। घर पे एरोबिक्स टाइप की एक्सरसाइजेज जो रहती हैं जी। वो किसी तरह अगर अपने रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट करता है बच्चों के तो वो हम्म। काफी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। जी। डॉक्टर साहब, जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर जो एरोबिक्स एक्सरसाइज आती है म्यूज़िक हाँ, के साथ, तो वो अगर बच्चे करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और एक्टिव मूवमेंट चाहिए बॉडी का, हर जॉइंट मूव होना चाहिए, फ्रीली मूव होना चाहिए। जी 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 तो जी। एरोबिक्स इनफैक्ट योगा भी बहुत अच्छी चीज है। जी जी। योगा भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें लाइफ में हम्म। तो लाइफ लॉन्ग काफी हेल्प रहेगी बच्चों को। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वायरस है, यूँ तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सबको पता ही है, लेकिन क्या जी, इसका हड्डियों पर भी प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है कोरोना वायरस का? हड्डियों पे डायरेक्टली कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, जी। बट इनडायरेक्टली कोरोना ने काफी इफेक्ट किया है ऑर्थोपेडिक्स को। जी। किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। जी। ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स को हम ग्रॉसली दो तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं एक लेमन के लिए। जी। एक ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स और एक नॉन ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स। जी। ट्रॉमा मतलब चोट, हम्म। जो एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, हम्म। अपने को हड्डियां टूटती है, हम्म। एक वो चीज होता है। और दूसरा एस्पेक्ट होता है नॉन ट्रॉमेटिक, मतलब अर्थराइटिस, जोड़ की समस्या, हम्म। हाथ दर्द, पैर हम्म। दर्द, कमर हम्म। दर्द, ये वाली सारी प्रॉब्लम। हम्म। तो डायरेक्टली कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं हड्डियों पर, कोरोना ने पूरी एपिडेमियोलॉजी बदल दी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की इस पर ना। जी। जैसे लॉकडाउन में हमने देखा कि एक्सीडेंट्स, हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट्स टोटल खत्म हो गए थे, जी। जो बहुत ही अच्छी बात है। और हम्म। एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी, हम्म। वो ऑल ओवर वर्ल्ड इनफैक्ट। तो हम्म। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हम्म। बट ट्रॉमा जो बढ़ गया था वो है हाउस होल्ड ट्रॉमा बढ़ गया था। अच्छा। जो एल्डरलीज बाथरूम में स्लिप हो रहे हैं, हिप फ्रैक्चर ये हम्म। देखने को मिल रहे थे। लोग घर की सफाई में कभी छत से गिर रहे हैं, कभी बैक, कभी स्पाइन में फ्रैक्चर, कभी डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर, इस तरह के फ्रैक्चर देखने को मिल रहे थे जी जो जी लो वेलोसिटी फ्रैक्चर्स हैं बेसिकली। जी। तो ये एक ट्रोमैटिक प्रॉब्लम है। और नॉन ट्रोमैटिक प्रॉब्लम है जो वो आर्थराइटिस और इस तरह की हाथ पैर दर्द और जोड़ों की दर्द की समस्या मैंने बताई आपको। हम्म। अब इसमें किस तरह का अंतर आया है, नॉन ट्रोमैटिक प्रॉब्लम्स ने हर वर्ग को अफेक्ट किया है। जैसे एक आपने डिस्कस किया बच्चों का, जी। पर ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। हम्म। मतलब घर का हर आदमी अफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से। हम्म। कैसे? जैसे घर की गृहणियां हैं, हम्म। लगभग हर गृहिणी को हेल्प के लिए बाइयां आती थी पहले। जी। बर्तन के लिए बाई है, कपड़े के लिए बाई है, किसी न किसी तरह उनकी काफी हेल्प हो जाती थी। पर जी अभी जी उनको सब खुद करना पड़ रहा है काम इस तरह। जी। अब ऐसे में उनको बैक की प्रॉब्लम्स, नी की प्रॉब्लम्स, हम्म। ये सारी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई है उनकी जी ना। जी क्योंकि काफी स्ट्रेस होता है एक हाउस वाइफ पर भी, जी टू वर्क वेरी हार्ड एक्चुअली जी ना। तो ये प्रॉब्लम्स उनकी अभी काफी बढ़ गई है। जी जी। अच्छा, और दूसरा वर्ग है वर्क फ्रॉम होम वाले हम्म। दोस्तों का। हम्म। उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जी क्योंकि प्रीवियसली दे यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस एनवायरनमेंट।
जी ऑफिस में टेबल चेयर सब कुछ है ना एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से लाई जाती है जी। ना। एर्गोनॉमिक्स मतलब आपके बैठने का तरीका, आपका पोस्चर, आपका काम करने का तरीका, हम्म। है ना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मिनिमम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती है अगर जी ध्यान में रखा जाए तो। पर जी। वर्क फ्रॉम होम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर घर पे बैठ के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो घर में अपने पास टेबल चेयर उस तरह की नहीं होती है जी। कि ढंग से हम चीज को ध्यान दे पाए। तो हाँ ऐसे में नेक प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, हाथ जी। में सर्वाइकल रेडिकुलर पेन जिनको हो रहे थे वो एक्सैचरबेट हो गए हैं, हम्म। और एल्बो और शोल्डर की प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ गई है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आप और क्या सलाह तीसरा देना वर्ग आखिरी बचा है। जी हाँ, जी जी, आप बताएं। तीसरा वर्ग आखिरी जो है हम्म वो है एल्डरलीज का। हम्म। एल्डरलीज में किस तरह से प्रॉब्लम बढ़ गई है, एल्डरलीज ज्यादातर सुबह और शाम को वॉक पे जाया करते हम्म हैं। अभी उनका वॉक बंद हो गया है, और हम्म। वॉक बंद होने से जो उनकी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी थी वो भी बंद हो गई है। जी। अब ऐसे में आर्थराइटिस बढ़ गया है। हम्म। ऐसे में उनका अगर डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है जिसमें उनको वॉक करने के लिए बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चलें, वो जी वाली चीज अगर बंद हो गई है, वॉक अगर बंद हो गया है, तो वो डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनकी। जी जी जी। इस तरह से हर वर्ग का इंसान अफेक्ट हुआ। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब जैसा आपने कहा कि डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ता हड्डियों पर, तो इनडायरेक्टली में कैसे हाँ, उसको प्रभावित करेगी वो? इनडायरेक्टली यही सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना, जैसे कि जो जी बाहर जी जी। एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं उसके और घर कारण। पे बैठ के अपना काम करना पड़ रहा है, तो हम्म। ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जी जो जी पहले नहीं देखने को मिलती जी। थी। कारण वही रहा कि अब कोरोना के कारण जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ उसके कारण से बहुत सारी हाँ, एग्जैक्टली हड्डियों वही सब। लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, हमको जिस तरह से जीना पड़ रहा है उसकी वजह से। अब हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी तक कैसे, मतलब वो जो चेयर और टेबल आती हैं हम्म। हम घर पे यूज नहीं कर सकते उनको रूटीन वर्क के लिए, पर सही। अगर आपको लंबे टाइम पे कंप्यूटर पर बैठना है तो यू हैव टू यूज दोस चेयर्स, दैट टेबल। कि जी लैपटॉप की हाइट इतनी हो कि आपके अपर आई के हिसाब से उस लेवल पर आए, जी जी। और बैक स्ट्रेट होना चाहिए, सपोर्टिंग अपर बैक तक सपोर्ट होना चाहिए, एल्बो पे रेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें रहती है वहाँ हम्म। टेबल और चेयर्स में। जी जी जी। डॉक्टर साहब जिन लोगों की हिप रिप्लेसमेंट हुए या नी रिप्लेसमेंट हुआ है या किसी प्रकार का कोई सर्जरी हुई थी इस कोरोना काल के पहले, ये स्क्रू लगे हुए हैं या रॉड लगी हुई है पैरों में, तो हाँ, उनके लिए ये स्थिति जो है कि लगातार डॉक्टर के पास आना और जाना, फॉलोअप लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और शायद फिजियोथेरेपी सही है, करवाना भी बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में ऐसे बहुत पेशेंट्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ। अभी जैसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने जनवरी फरवरी मार्च में ऑपरेट किया था, अर्ली मार्च में, जी। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है हम्म। क्योंकि ज्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद बहुत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी लगती है जी ना। तो थोड़ा घर पे करना थोड़ा मुश्किल है। एक जी। फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प और प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेंटर की हेल्प हम्म। ज्यादातर लगती है इन केसेस पे। जी जी जी। अब जिनका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था फरवरी मंथ में, हम्म। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि विदाउट फिजियोथेरेपी कैसे रिकवर करना। जी तो मैं उनके साथ लगातार फोन पे कांटेक्ट में रहता था। जी हर थोड़े थोड़े दिन में उनसे फोन पे बात करता था, फोटोज भी बीच में मंगाता रहता था कि भाई कितना नी सेक्शन किया, कितना एक्सटेंशन किया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जी। क्या ठीक से कर पा रहे हैं, क्या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर से फ्रीक्वेंट फॉलोअप रखना, वीडियो कॉल्स और चैट के थ्रू, जी ये काफी हेल्पफुल रहा है इन लोगों के लिए। बिल्कुल, यानी कि जो भी व्यक्ति जिनकी इस तरह की सर्जरी हुई वो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, ये संपर्क तोड़े ना, और अगर कोई भी ऐसी Exactly. प्रॉब्लम आती है तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सारी सलाह ले बिल्कुल लें अगर वो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो। बिल्कुल सही कहा। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में भी हमने यही किया था। जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे हम्म और जितना ज्यादा हो सके हेल्प कर रहे थे पेशेंट की हम्म। कि हॉस्पिटल आना ना पड़े जी जी। हाँ। फिजियोथेरेपी जैसी चीज के लिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये जो समय है इसमें अपने आप को मन से भी मजबूत रखना बहुत मुश्किल होता है, और मन से मजबूत रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए संगीत एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आप भी जी संगीत का जी आनंद लेते हैं? जी हाँ, बहुत सुनता हूँ मैं म्यूजिक काफी। गाने का भी लगता है शौक मुझे रखते हैं सर? म्यूजिक, गाने का तो नहीं, पर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। हम चाहेंगे कि अपने रेडियो सेट से कोई अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहें उसके बारे में बताएं, हम वो गीत आपको ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। ओके,
बेख्याली गाना सुनवा दीजिए कबीर सिंह मूवी से। बिल्कुल। डॉक्टर अविनाश मंडलोई जी, मेदांता हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवा रहे हैं आपको आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं।